क्या हालचाल? बढ़िया और सब। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ लिया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने 9 क्लास की रिवीजन कर लिया था। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला में हम लोगों ने देखा। आज डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन सीखेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है सीबीएसई के द्वारा, वो सारा चीज़ आज देखा जाएगा। यानी कि आज डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, जितना परेशानी होगा, सारा चीज़ को आज देख लिया जाएगा। कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगर डाउट हो रहा है तो समझिए कि आप बकलोल हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ किया जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमने आपको बताया था कि देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या था। डिस्टेंस फार्मूला आपका आया था, डिस्टेंस फार्मूला वो था आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी निकालना है पी क्यू, तो इसका जो होता था वो होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और y1 होगा, और q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 और y2 होगा। तो आपको करना क्या था कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक कंडीशन छूट गया था बताने को कि जब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होता है 0 और 0। तो अब आपके सामने जो कंडीशन है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होगा डिस्टेंस। ठीक है, जो सेम फार्मूला उसी को लगा दीजिए। देखिए कंसेप्ट निकालते हैं। मान लेते हैं O है वो, तो O का कोऑर्डिनेट है 0 0, और एगो P है, इसका कोऑर्डिनेट है xy। तो x1 का वैल्यू आ गया 0, y1 का वैल्यू आ गया 0, x2 का वैल्यू आ गया x, और y2 का वैल्यू आ गया y। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, यानी यही ना निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो x2 माइनस x1 यहाँ लिख देते हैं। x2 वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी OP का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। यानी अगर कोई भी पॉइंट रहेगा, अगर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना है, ये लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल का बात करें कि मान लीजिए एगो पॉइंट है, मान लेते हैं एगो पॉइंट है ये, इसका 4 रख लेते हैं और इसका 5। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं ना, तो इकरा भी। तो इसको क्या करिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4, तो 4 चौको 16, 5, y का वैल्यू 5, तो 5 25, जो भी हो जाएगा 41 लमसम आएगा। यही हो गया, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा
बात को समझ गए, यानी अब डिस्टेंस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था आपका ओरिजिन से, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा और जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर चलेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। मिटा लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको एकदम दिमाग में घुसा लेना है, भेजा से बाहर नहीं जा देना है। चलिए बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट पर। देखिए कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन के दौरान आपसे कह देगा कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसी को समझते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। ये होता है कौन सा, एक्स एक्सिस। ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा एक्स डैश, ये होगा वाई और ये होगा वाई डैश। ये होता है पॉजिटिव में, ये होता है निगेटिव में, ये होता है पॉजिटिव में, ये होता है निगेटिव में, ठीक है। तो अगर बोल दिया कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट, तो मान लेते हैं ये हो गया एक्स एक्सिस पर पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होगा तो इस लाइन पर कोई पॉइंट जब होगा तो उसका वाई एक्सिस कितना होगा, 0। यानी x अगर 4 है और y इस पर तो 0 होगा, क्योंकि हम 4 इसे मान लेते हैं 1 2 3 1 4, तो y तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। उसी तरह तो x एक्सिस पर जब पॉइंट लेंगे तो x और 0 हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस का जब बात करेंगे तो इस समय एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जो है 100। इस बात को बड़ा इम्पोर्टेंट है, छोटा है मगर मोटा बात है, इसको जरा दिमाग में घुसा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया तो फिर हम करेंगे, उसके बाद आप सोल्व करिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है, बनाना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, क्योंकि समझ गए तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बना दिए तो समझ में नहीं आएगा, ये जरूरी है, ठीक है। इरिवर्सिबल मेथड है। चलिए कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। मान लेते हैं ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। pq जो है उसका डिस्टेंस 13 दे दिया है, तो समझते हैं फिगर डालते हैं। ये p है आपका, ये है q, और ये जो है आपका इसका डिस्टेंस है 13 यूनिट। कह रहा है कि p का जो कोऑर्डिनेट है x और 7 है और q का जो है -1 -5 है, तो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से क्या जानते हैं, pq हो जाएगा pq स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। पुट कर देते हैं। x2 का वैल्यू -1, yx का वैल्यू -x का स्क्वायर, y2 का वैल्यू -5 और यहाँ पर ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। pq का वैल्यू 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। अब इसको -1 -x का स्क्वायर प्लस 5 5 10 2 12 -12 का स्क्वायर, ठीक है। तो -1 और -x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 145
144 और ये हो जाएगा 169, यानी 169 माइनस 144 और -1 x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 5 9 2 यानी -1 x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो जो स्क्वायर होगा इधर आके क्या बन जाएगा, रूट। इज इक्वल टू, तो -1 x का स्क्वायर जो होगा उधर जाके बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा आपका -1 x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब -1 x इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा -6, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 6, यानी -6 ही रहा होगा, इस 7 रहा होगा, ये -1 कुछ नहीं करना था, बस डिस्टेंस फार्मूला को लगा देना है और सोल्व कर देना है। कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, 10 क्लास में पहुंच गए, बस इसको अप्लाई करिए और सोल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लुलू पुलू क्वेश्चन था, या हलवा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अभी जो हम कंसेप्ट बता रहे थे वही कंसेप्ट पर, इसीलिए हम बोले थे कि छोटी बातें मगर मोटी बातें, जो बकलोल होगा उसका पर ध्यान नहीं दिया होगा उसका नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए और इसको फिर हम मिटाते हैं। चलिए बढ़िया, अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो आपको पॉइंट निकालना है, बढ़िया, जो कि इक्वी डिस्टेंट माने इक्वल डिस्टेंट पर होगा, डिस्टेंस पर होगा, इतना इतना से। सबसे अच्छा ये सब क्वेश्चन वाला से पहले वो फिगर बनाइए। तो भैया हम आपको बताए थे कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर लेना रहेगा तो क्या लेंगे, x0, यानी लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज x0। अब क्या कह रहा है कि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर वो इक्वल डिस्टेंस है इतना पर, यानी कि इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। a हो गया, ये हो गया बीच में p, आई हो गया b, यानी कि a का जो कोऑर्डिनेट है -2 और 5, b का कोऑर्डिनेट है 2 और -3, और ये जो है p का जो कोऑर्डिनेट है x और 0 इक्वल है। ठीक है, यानी इक्वल है, तो कहने का मतलब है कि पी ए इज इक्वल टू बी और पी। बात को समझ रहे हैं, जितना ई डिस्टेंस उतना ही ये पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब पी ए इज इक्वल टू इतना है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, यानी पी ए का स्क्वायर भी पी बी के स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर 2 और 2 इक्वल है तो 2 का स्क्वायर इक्वल होगा ना। उसी तरह ये चीज होगी। अब पी ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो पी ए स्क्वायर अगर यहाँ हम पर्सनली निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, तो पी हो जाएगा x1, ई हो जाएगा y1, x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। और अगर पी बी स्क्वायर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये x1 y1 ये और ये x2 और ये y2, डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर और -3 - 0 का होल स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है, हम वहां पर डाल देते हैं। चलिए डाल देते हैं।
-2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले इसको तो सेम छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको इधर ले आते हैं, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 25। ठीक, अब क्या निकल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब आपको क्या करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए और इसको सोल्व कीजिए। पहले खुद से करिए, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो पहले कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने का, उसके बाद हम करते हैं। सोल्व किए, हुआ नहीं हुआ, चलो हम करते हैं पूरा। इसका क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसी लिखते हैं पहले प्लस 25, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स प्लस 9, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x प्लस 25, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो एक बात तो सबसे पहले ही समझ जाइए कि ई तो काम खत्म हो जाएगा, इहो खत्म हो जाएगा। कैसे, जब इधर ही आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, रह गया इसका खेल, तो बच गया 4x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 9। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4x हो जाएगा और 9 माइनस 25 हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू -16/8 यानी -2। यानी जो पॉइंट था x एक्सिस पर, समझे जनाब हम लोग, ये हो गया -2 और 0। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। इसमें लड़का जो कंसेप्ट कहाँ दिक्कत होता है कि जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेना रहता है तो तनी गड़बड़ा जाता है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, एकदम सूत्री धर के चलना है, कहीं भी गड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। सेम कंसेप्ट, सेम फार्मूला, बस अप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन का भी पहले वो फिगर बना लीजिए और फिगर बनाने के बाद सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस पर जब पॉइंट लेना है तो क्या लीजिएगा, 0 और y पहले ही बताए। अब जो है ये पॉइंट नाम ले लेते हैं कर A या मान लेते हैं इसका O, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट, ये जो पॉइंट है 13 यूनिट है इस पॉइंट से, यानी मान लेते हैं पॉइंट P है और P जो है O से, यानी ये P का कोऑर्डिनेट है 12 और -3
और इसका है 0 और y, और इसका जो डिस्टेंस है 13 यूनिट दे दिया है। तो अब y का जो कोऑर्डिनेट होगा वही निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फार्मूला? तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि भैया PO इज इक्वल जो होगा वो होगा आपका, अच्छा है कि PO स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो क्या हो जाएगा? x2 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर देखिए, और y2 हो जाएगा y माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर 144 और y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। PO का जो वैल्यू दे रहा है वो 13, यानी कि 13 का स्क्वायर 169। तो ये घट जाएगा इधर आके 169 माइनस 144 y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 y प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो y प्लस 3 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √25। तो y प्लस 3 हो जाएगा आपका 5। तो y का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो रूट होता है यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल होता है, +5 और -5। तो एक बार उस कंडीशन को भी ले लेते हैं, -5, तो -5 माइनस 3 -8, यानी कि आपका ये भी सही है। तो जो पॉइंट हो सकता है आपका y एक्सिस पर वो होगा 0, 2 या 0, -8। दोनों में से कोई चलेगा, आपको जितना मन होगा वो लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत के बात नहीं है। हालांकि समझ में तो आ गया होगा कंसेप्ट। इसके बाद कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन और है। हालांकि इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सोल्व करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक कंसेप्ट देना रह जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सोल्व करने का। थोड़ा सा हम NCERT का देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सामने ये रहेगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि कोलिनियर है। तो भैया कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि सारा पॉइंट एक ही लाइन में है। यानी कि अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा आपका कोलिनियर, ठीक है। तो वही चीज अप्लाई कीजिए, अलग अलग डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसको सोल्व करके देख लीजिए। तो चलिए कर देते हैं हम थोड़ा सा, इसके बाद कुछ आगे देखा जाएगा। देखिए पॉइंट मान लेते हैं A बाय A 4 और 3, B 5 और 1, C 1 और 9। AB निकालते हैं पहले। तो AB का हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर यानी 1 + 4 यानी कि √5। एक बार निकाल लेते हैं BC, यानी BC = हो जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी कि 16 और 8 × 64 तो कितना आ जाएगा बताइए। 1 - 5 का स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 6 × 4 = 10 6 × 1 = 7 1 8 ये किसका हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√80। ठीक है, उसी तरह आप निकाल लीजिए किसका AC का, और AC को निकालने के बाद अब उसके बाद देखिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, हालांकि अभी ये और टूटेगा, तोड़ के देखते हैं जरा इसको। ये हो जाएगा 2 4 × 5 = 20 4 किसका होता है 2 2 √5 यानी कि 4√5 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं AC का। AC का कितना हो जाएगा तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 3 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 9 और 6 × 6 = 36 यानी कि 45 और 5 × 45 3√5। तो अब एक चीज देख रहे हैं कि AB + AC = आ रहा है BC। AB का वैल्यू √5 इसका वैल्यू 3√5 और ये हो जाएगा 4√5। ये भी 4√5 और ये भी 4√5 दोनों इक्वल, therefore these points are collinear। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, 5वां नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है वो। और कितना बार 2 नंबर 3 नंबर में आ चुका है। ये सब तो हरियर पियर क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा वीडियो के गोटी जैसे। ठीक है, तो हल्का है, आप उसको 5 नंबर में कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। हालांकि क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, इसको मिटा लेते हैं। देखिए अमीर लोग पढ़ेगा कि चाइना नहीं है आप लोगों के पास। कह रहा है कि पॉइंट XY है, ये हो गया पॉइंट XY, पॉइंट XY इक्वी डिस्टेंस है A + B, यानी A मान लेते हैं A + B और B - A, और B पॉइंट हो गया A - B और A + B। इक्वी डिस्टेंस है तभी तो पता है कि PA² = PB²। PA² का निकाल लीजिए तो PA² हो जाएगा A + B - x का होल स्क्वायर। A + B, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा B
बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपको ए माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब कुछ है नहीं, इसको सोल्व कर दीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। चलिए एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा घर से, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो को रखते हैं। अभी कुछ कारण के कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो को बंद करना पड़ रहा है। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है और टाइम नज़दीक आ रहा है, यानी लेवल भी ऊपर और टाइम भी कम। तो एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत, डटे रहिए।